दिमाग का खेल। क्या तुम अपने माइंड के बॉस हो? सोचो कि तुम एक रेस्टोरेंट में हो और वेटर तुमसे पूछता है, पनीर बटर मसाला या दल तड़का। तुम बिना सोचे पनीर बोल देते हो। लेकिन जब घर पे हो और सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या करियर चूज करना है तो दिमाग पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक नहीं, दो तरीके से काम करता है। ये है तुम्हारे दिमाग के दो सुपर हीरो, या फिर कहूं एक हीरो और एक थोड़ा लेजी हीरो। सिस्टम 1 फास्ट और इम्पल्सिव, बिना सोचे रिएक्ट करता है। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल और लेजी, पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक एक बाइक तेज स्पीड में आती है, बिना सोचे हट जाते हो। यह सिस्टम 1 का कमाल है। पर जब तुम फ्यूचर के करियर के बारे में सोचते हो या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो सिस्टम 2 एक्टिव होता है, ध्यान से, लॉजिकली सोचता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमन। ये किताब हमें समझाती है ह्यूमन थिंकिंग के दो स्टाइल्स के बारे में, फास्ट इंट्यूटिव थिंकिंग और स्लो डिलिबरेट थिंकिंग। कानेमन एक नोबेल प्राइज विनर हैं जो इस किताब में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। किताब में कानेमन अपने रिसर्च फाइंडिंग्स शेयर करते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हमारे डिसीजंस और जजमेंट्स को बायसेस अफेक्ट करते हैं। हम लोग कितने बार उन्हें इग्नोर करते हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह किताब आपको सोचने का एक नया नजरिया दे सकती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ने का यह अच्छा मौका है। तो शुरू करते हैं। पहला स्टाइल, जिसे हम सिस्टम 1 कहते हैं, वो है फास्ट और ऑटोमेटिक। ये डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है, जैसे जब आप किसी दोस्त को पहचानते हैं या कोई क्विक जजमेंट करते हैं। लेकिन यहां एक कैच है, कई बार ये डिसीजंस बायस्ड हो सकते हैं। फिर आता है सिस्टम 2 यानी स्लो थिंकिंग। ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए जरूरी है। जब हम टफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं तब ये एक्टिव होता है। चलो एक क्विक टेस्ट करते हैं। What is 2 + 2? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सबको पता है, 4। ये था सिस्टम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 × 24। अभी एक सेकंड, दिमाग अटक गया ना? ये सिस्टम नंबर 2 ऑन हो गया। ये सोचने में टाइम लेगा। अब तुम सोच रहे होंगे, सिस्टम 1 टू मास्ट है, फास्ट डिसीजंस देता है। बट वेट, ये कभी कभी हमें गलतियां करवाता है। एक आदमी स्टॉक मार्केट में बिना सोचे पैसा लगा देता है क्योंकि एक फ्रेंड ने बोला ये स्टॉक धमाका करेगा। पर जब मार्केट गिरता है तो सिस्टम 2 जागता है, ओ नो, मैंने बिना सोचे इन्वेस्ट क्यों किया। मोरल, हमेशा सिस्टम 1 पे भरोसा मत करो, सिस्टम 2 को भी चांस दो। अगर तुम चाहते हो कि बेटर डिसीजंस लो तो ये 3 टिप्स फॉलो करो। 1 इंपल्सिव मत बानो, बड़ी डिसीजंस लेने से पहले सोचो, लिखो, एनालाइज करो। 2 सिस्टम 1 को सुधारो, रेगुलर पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग और रीडिंग करो ताकि तुम्हारी इंट्यूशन और स्ट्रांग हो। 3 स्लो थिंकिंग का यूज करो, जब भी पैसे, करियर या रिलेशनशिप्स का डिसीजन लेना हो सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो। अब बताओ, तुम ज्यादा सिस्टम 1 वाले हो या सिस्टम 2 वाले? कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और नए नए फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे दिमाग में एक छुपा रुस्तम है जो बिना बताए तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। नहीं नहीं, ये कोई एलियन या भूत नहीं है, ये है तुम्हारा अपना ही दिमाग का चालाक सिस्टम जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकल थिंकर हो तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि तुम भी बायसेस के शिकार हो। एंकरिंग बायस, पहली इंफॉर्मेशन का जादू। शॉपकीपर, ये फोन 50,000 का है पर सिर्फ आज के लिए तुम्हें 40,000 में मिलेगा। कस्टमर, वाह, 10,000 का डिस्काउंट, ये तो लेना ही पड़ेगा। पर रुको, क्या तुमने सोचा कि शायद ये फोन वैसे भी 40,000 का ही हो? तुम पहली प्राइस 50,000 से इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि तुम्हें लगा कि तुम्हें बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ये है एंकरिंग बायस। अवेलेबिलिटी बायस, जो याद आए वो सच लगता है। न्यूज, प्लेन क्रैश काफी बढ़ गए हैं, क्या एयर ट्रैवल सेफ है? मैन, मुझे तो अब फ्लाइट पे जाना ही नहीं है यार। भाई साहब,
सच ये है कि प्लेन क्रैश होने का चांस बहुत कम होता है, पर क्योंकि तुमने न्यूज़ पे देखा, तुम्हें लगा कि ये ज़्यादा कॉमन है। ये है अवेलेबिलिटी बायस। जो चीज़ें हमारे दिमाग में इजीली याद आ जाती हैं, हम उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। तुम कितने बायस्ड हो? अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी एंकरिंग या अवेलेबिलिटी बायस के चक्कर में गलती की है? एक छोटा टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन: एक नए रेस्टोरेंट पे तुम जा रहे हो। एक फ्रेंड बोलता है, यार वहां खाना बकवास है। क्या तुम बिना ट्राई किए ही मान जाओगे? अगर हां, तो तुम भी अवेलेबिलिटी बायस के शिकार हो। बायस से कैसे बचें? स्मार्ट थिंकिंग टिप्स। 1. पहली इंफॉर्मेशन पे भरोसा मत करो, हमेशा और सोर्सेस चेक करो। 2. जो चीज वायरल है वो सच हो जरूरी नहीं, लॉजिकल सोचो। 3. डिसीजंस लेते समय बायस को आइडेंटिफाई करो। मान लो तुम्हें 100 मिल गए, मजा आ गया, राइट? अब सोचो तुम्हारे पॉकेट से 100 गिर गए, अरे यार दुख हो गया। दोनों अमाउंट सेम है, 100, पर खुशी से ज्यादा दुख क्यों हो रहा है? यह है लॉस अवर्जन का कमाल। क्या तुम भी लॉस अवर्जन के शिकार हो? हम लोग प्रॉफिट से जितनी खुशी महसूस करते हैं, उसे लगभग 2x ज्यादा दुख लॉसेस से होता है। मान लो तुम्हें 500 की लॉटरी मिलती है, मस्त लगेगा, पर अगर तुम 500 खो देते हो तो दुख और भी बड़ा होगा। लॉस का दुख हमेशा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है और इसी वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं। चलो अब देखो ये बायस तुम्हारी लाइफ में कैसे काम करता है। तुमने ऑनलाइन एक फोन देखा RS 20,000 का, पर एक और साइट पे वही फोन RS से 500 का दिख गया। सिर्फ यार 500 का फर्क है, पर तुम्हें लगेगा कि यार 500 ज्यादा देना एक बड़ा लॉस है। इन्वेस्टर जब प्रॉफिट होता है तो जल्दी बेच देता है, पर जब लॉस होता है तो वेट करता है कि शायद प्राइस वापस बढ़ जाए, पर कभी कभी और लॉस हो जाता है। एक छोटा टेस्ट करते हैं, तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए, मुझे 500 मिलने का चांस है लेकिन 500 खोने का भी रिस्क है। तुम क्या करोगे? ए, रिस्क लो, शायद 500 मिल जाए। बी, रिस्क मत लो, 500 खोना नहीं चाहता। अगर तुमने ऑप्शन बी चूज किया तो तुम भी लॉस अवर्जन के शिकार हो। अगर तुम चाहते हो कि यह बायस तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल ना करे तो ये टिप्स फॉलो करो। 1. लॉस पे ओवर रिएक्ट मत करो, हर छोटी लॉस को बड़ा मत बनाओ। 2. लॉन्ग टर्म सोचो, रिस्क और रिवॉर्ड को लॉजिकली कंपेयर करो। 3. स्मॉल रिस्क्स लो ताकि दिमाग ट्रेंड हो और लॉसेस का इतना फियर ना हो। सच सच बताओ, तुम्हें अपना दिमाग कितना तेज लगता है? अगर तुमको बोला जाए कि तुम 100 लोगों के बीच हो, तो क्या तुम अपने आप को टॉप 10 स्मार्टेस्ट लोगों में रखोगे? अगर हां, तो दोस्तों आप भी ओवर कॉन्फिडेंस बायस के शिकार हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या है? जब लोग अपनी नॉलेज, एबिलिटीज और डिसीजंस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। एक सर्वे में 80% लोगों ने बोला कि वो अबव एवरेज ड्राइवर हैं, पर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो बेस्ट हैं, पर असल में वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट है। अब ओवर कॉन्फिडेंस बायस को रियल लाइफ में देखते हैं। तुमने सिर्फ 2 दिन पढ़ा और सोचा ये सब्जेक्ट तो इजी है, आराम से पास हो जाऊंगा, पर जब पेपर देखा तो रियलिटी चेक हो गया। स्टॉक मार्केट, एक नया इन्वेस्टर सोचता है मुझे मार्केट का पूरा नॉलेज है, मैं स्टॉक्स में पैसा डबल कर दूंगा, और बिना रिसर्च किए पूरा पैसा लगा देता है। फिर लॉस होने पे कहता है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। स्टार्टअप फाउंडर्स, एक बंदा सोचता है कि उसका बिजनेस आइडिया दुनिया का बेस्ट है, लेकिन जब रियलिटी चेक होता है तो मार्केट डिमांड कुछ और होती है। अगर तुम चाहते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल ना करे तो ये टिप्स फॉलो करो। 1. अपनी नॉलेज को टेस्ट करो। हर बार सोचो क्या मुझे सच में सब पता है या बस मुझे ऐसा लग रहा है। 2. बैकअप प्लान बनाओ। ओवर कॉन्फिडेंस से पंगा मत लो, हमेशा अल्टरनेट प्लान रखो। 3. दूसरे एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनो, अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए नए पर्सपेक्टिव्स लो। अरे यार मैंने सोचा था ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा, पर अब 6 घंटे हो गए और अभी भी आधा बाकी है।
अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया है तो बढ़ाई हो, तुम प्लानिंग फैलेसी के शिकार हो। प्लानिंग फैलेसी क्या है? जब हम किसी काम को कंप्लीट करने का टाइम अंडर एस्टिमेट करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उससे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। एग्जाम्पल, एग्जाम्स की पढ़ाई, एक हफ्ते में पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा, और एग्जाम से एक रात पहले बस आधा सिलेबस किया है, अब क्या होगा? 6 महीने में 6 पैकअप्स बना लूंगा, 1 साल बाद भी बस 1 और महीना पक्का। एग्जाम्पल 3, ऑफिस डेडलाइंस, प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 घंटे लेगा। बॉस, तो फिर 4 दिन से क्या कर रहे थे? अब सवाल यह है कि हम हमेशा टाइम अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? 1. ऑप्टिमिज्म बायस, हम सोचते हैं सब कुछ स्मूथली चलेगा। रियलिटी, हमेशा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं। 2. एक्सपीरियंस का ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब पता है। रियलिटी, हर काम में नए चैलेंजेस होते हैं। 3. डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लूंगा, इजी है। रियलिटी, कल भी वही बात सोचते हैं। अगर तुम प्लानिंग फैलेसी से बचना चाहते हो तो ये स्मार्ट हैक्स यूज करो। 1. ट्वाइस द टाइम रूल, जो टाइम सोचा है उसका डबल प्लान करो। 2. बफर टाइम ऐड करो, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखो। 3. पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक और रिपीट। 4. पास्ट मिस्टेक्स से सीखो, पहले जो अंडर एस्टिमेट किया था उसे लर्न करो। दिमाग के दोनों सुपर पावर्स, मान लो तुम एक चेस टूर्नामेंट खेल रहे हो, ऑपोजिट प्लेयर ने एक मूव किया और बिना सोचे समझे तुमने तुरंत अपना मूरा चल दिया। पर रुको, 5 सेकंड बाद दिमाग बोलता है, अरे यार, गलती हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 1 फास्ट है, इंस्टिंक्टिव है, पर कभी कभी एरर भी कर देता है। और दूसरी तरफ एक और बंदा है जो सोच रहा है, हर मूव को एनालाइज कर रहा है, उसका सिस्टम 2 काम कर रहा है, स्लो, लॉजिकल पर प्रिसाइज। जब तुम बिना सोचे कोई जवाब दे देते हो या कोई फेमिलियर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करते हो तो ये सिस्टम 1 का काम है। जब कोई टफ प्रॉब्लम आती है जिसमें कैलकुलेशन या लॉजिकल रीजनिंग चाहिए तो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। नया घर लेना है, कौन सी जॉब बेटर है, ये सब सिस्टम 2 सोचता है। दोनों सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्या है? अगर सिस्टम 1 इतना फास्ट है तो प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम 1 कभी कभी बिना सोचे डिसीजन लेना गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट इंप्रेशंस, एक बंदा सूट पहन के आया, तुम सोच रहे हो, अरे ये तो स्मार्ट और रिच होगा, पर शायद वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो। सिस्टम 2 स्मार्ट बट लेजी, ज्यादा लॉजिकल सोचने में टाइम और एफर्ट लगता है और दिमाग हमेशा एफर्टलेस चीजें पसंद करता है। एग्जाम्पल, मेंटल मैथ, 37 into 20 का जवाब तुरंत नहीं आएगा क्योंकि सिस्टम 2 लेजी है। बेस्ट डिसीजन मेकिंग बैलेंस कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि कौन सा सिस्टम बेटर है? बैलेंस जरूरी है। 1. स्मॉल डेली डिसीजंस, सिस्टम 1 यूज करो। क्या पहनना है, क्या खाना है, सिंपल चीजें, सिस्टम 1 पे छोड़ दो। 2. इंपॉर्टेंट बिग डिसीजंस, सिस्टम 2 यूज करो। करियर चॉइस, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप डिसीजंस, सिस्टम 2 का टाइम लो। 3. जब डाउट लगे, रुको और सोचो। अगर तुम एक इंपल्सिव डिसीजन लेने वाले हो तो 1 सेकंड पॉज लो और सोचो, क्या यह सिस्टम 1 का शॉर्टकट है या सिस्टम 2 का लॉजिकल आंसर? अब बताओ, तुम ज्यादा सिस्टम येन वाले हो या सिस्टम 2 वाले? कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और नए नए माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्मार्ट सोचो और दोनों सिस्टम्स का बैलेंस रखो।